Assalamu alaikum friends, this is me Mohammed Abu Bakar. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about रिसर्च। आज हम देखेंगे कि रिसर्च क्या चीज़ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लफ्ज़ रिसर्च है इसका क्या मतलब है। रिसर्च बेसिकली हमारे पास दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक है री, दूसरा है सर्च। री का मतलब होता है अगेन, दोबारा, नए सिरे से। सर्च का मतलब क्या है, फाइंड आउट करना, यानी कि नए सिरे से किसी चीज़ को जो फाइंड आउट करना होता है वो हमारे पास क्या होता है, रिसर्च। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन हमारे पास है कि इट इज अ सिस्टमेटिक एफर्ट टू क्रिएट न्यू नॉलेज और टू वेरीफाई एग्जिस्टिंग फैक्ट्स और थ्योरीज। ये हमारे पास एक सिस्टमेटिक एफर्ट है, किसके लिए, न्यू नॉलेज को क्रिएट करने के लिए, या जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं और थ्योरीज हैं उनको वेरीफाई करने के लिए। रिसर्च हमारे पास क्या है, रिसर्च के अंदर इस डेफिनेशन के मुताबिक दो पार्ट्स बताए गए हैं। रिसर्च जो है न्यू नॉलेज को क्रिएट करने के लिए यूज होती है, नंबर वन। नंबर टू हमारे पास ये है कि जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, जो ऑलरेडी थ्योरीज दी जा चुकी हैं, उनको रीटेस्ट करने के लिए भी यूज होती है। तो सिस्टमेटिक एफर्ट का क्या मतलब है, सिस्टमेटिक एफर्ट का मतलब है कि एक प्रॉपर जो रिसर्च के स्टेप्स हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। सपोज दैट वो क्या है सबसे पहले जो क्वेश्चन है, जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको लिया जाता है, उसके बाद उसका लिटरेचर भी किया जाता है, उस पर डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है और एंड पे कंक्लूजन दिया जाता है। इन जो रिसर्च के ये स्टेप्स हैं इन पे इंशाल्लाह फर्दर जो बाद में वीडियोस बनाई जाएंगी। उसके बाद टू क्रिएट न्यू नॉलेज, न्यू नॉलेज को क्रिएट करने के लिए यूज होती है। अब नॉलेज को क्रिएट कैसे किया जाता है, नॉलेज क्रिएट करने के बेसिकली हमारे पास दो वेज हैं, दो तरीके। वो कौन कौन से, नंबर वन हमारे पास है साइंटिफिक मेथड, वो नॉलेज जो हम साइंटिफिक अप्रोचेस को यूज करते हुए क्रिएट करते हैं उसकी बात करेंगे सबसे पहले। दूसरा हमारे पास होता है जो अल्टरनेटिव मेथड, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। साइंटिफिक मेथड जो है ये नॉलेज को कैसे क्रिएट करता है, आए देखते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन, इसका पहला पॉइंट ये है कि एक्सपेरिमेंटेशन जो साइंटिफिक मेथड है ये नॉलेज को क्रिएट करने के लिए, ये एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को, एग्जिस्टिंग थ्योरीज को ऑलरेडी जो रिसर्चर्स हो चुके हैं उनको जो है मतलब उन पे वर्क करने के लिए सबसे पहले ये क्या करता है, एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का क्या है कि ये जो प्रॉपर स्टेप्स लागू करता है, जो डाटा कलेक्ट करता है। कलेक्ट कैसे करता है, डाटा कलेक्शन के लिए या क्वेश्चनर यूज करता है या इंटरव्यू गाइड यूज करता है। क्वेश्चनर और इंटरव्यू गाइड पे भी इंशाल्लाह बाद में वीडियोस बनाई जाएंगी। और ये भी जो है रिसर्च स्टेप्स हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो और डाटा कलेक्शन के बाद उसको जो है उसका एनालिसिस करता है और एंड पे कंक्लूजन देता है। ये एक अप्रोच होगी। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल। जो साइंटिफिक मेथड है ये जब भी किसी भी टॉपिक पे ऊपर जो है रिसर्च कंडक्ट कर रहा होता है तो ये क्या करता है, तो लॉजिक एंड रीजन को देखता है। कोई भी काम हो रहा है उसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, उसके बिहाइंड रीजन क्या है, या काज इफेक्ट क्या है, उसको देखता है। सपोज दैट एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स ज्यादा आए हैं बाकी क्लास के निस्बत। अब उससे जब पूछेंगे कि आपके मार्क्स ज्यादा क्यों आएंगे, ऑफ कोर्स वो कहेगा कि मैंने ज्यादा पढ़ा है। ज्यादा पढ़ने की वजह से, ज्यादा मेहनत की वजह से उसके मार्क्स हैं ज्यादा। अब यहाँ पे लॉजिक कौन सी अप्लाई होती है, क्योंकि उसने ज्यादा मेहनत की। अगर उसने ज्यादा मेहनत की तब उसके ज्यादा मार्क्स आए, अगर वो ज्यादा मेहनत ना करता तो वो उसके मार्क्स ऑफ कोर्स कम आने थे। तो यहाँ पे इसके बैंड लॉजिक क्या है कि ज्यादा मेहनत जो है उसकी वजह से ज्यादा उसके मार्क्स आए। या थर्ड पॉइंट हमारे पास है कन्फर्मेबल, वो नॉलेज जो हम साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करने से हासिल करते हैं वो कन्फर्मेबल होता है, मतलब उसको रिकन्फर्म किया जाता है। अगर उसको कोई जो है टेस्ट करना चाहे या रीटेस्ट करना चाहे या वेरीफाई करना चाहे तो वो कर सकता है, उसके रिजल्ट पहले जैसे आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिपीटेबल। रिपीटेबल ये होता है कि जब जो हमने जिस टॉपिक पे रिसर्च की उस पे कोई थर्ड पर्सन जो है वो रिसर्च करना चाह रहा है, हमारी तरह का सेम टूल को यूज करते हुए अगर वो उस पर रिसर्च करेगा तो उसके जो फाइंडिंग्स हैं, उसके जो आंसर्स हैं, उसका जो कंक्लूजन है वो हमारे रिजल्ट जैसा होगा। सपोज दैट अगर हमने जो है क्वेश्चनर यूज करके डाटा कलेक्ट किया है, वो भी क्वेश्चनर यूज करे। अगर हमने इंटरव्यू गाइड यूज किया तो वो इंटरव्यू के जरिए से डाटा कलेक्ट करे। तो मतलब कि जो वो अगर हमारी अप्रोचेस के मुताबिक जो अप्रोचेस हमने यूज किए हैं वो यूज करके डाटा कलेक्ट करता है तो उसका जो रिजल्ट है वो भी सेम आएगा। इसलिए क्या कहते हैं कि जो साइंटिफिक मेथड से डाटा कलेक्ट किया जाता है ये रिपीटेबल भी होता है। स्क्रूटिनाइजेबल, स्क्रूटिनाइजेबल ये होता है कि जब हमारी वर्क को जो हमने रिसर्च कंडक्ट की होती है हमारे पीयर ग्रुप से, हमारे फ्रेंड्स में से अगर कोई बंदा उसको जो है ऑथेंटिक कहता है, उसको मतलब उसकी वैलिडेशन दे देता है कि ये वैलिड है, ये ऑथेंटिक है,
तो ये क्या होता है स्क्रूटिनाइजेबल। अल्टरनेटिव मेथड जो है ये बेसिकली जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है किसी भी शख्स का उस पर रिलाई करता है, उसके अलावा बिलीव्स पे रिलाई कर रहा होता है, रिलीजन पे रिलाई कर रहा होता है। तो ऐसे मतलब ये जो नॉन ऑथेंटिक जो वेज होते हैं उन पर रिलाई कर रहा होता है। और अल्टरनेटिव मेथड के जरिए से जो नॉलेज गेन किया जाता है वो वेरी वेरी लेस रिलायबल होता है देन उस नॉलेज के जो कि हम साइंटिफिक मेथड से गेन करते हैं। अल्टरनेटिव मेथड के जरिए से नॉलेज गेन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। पहले हमारे पास है पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस क्या होता है कि किसी भी शख्स का जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो उसके जरिए से जो वो नॉलेज गेन करता है वो क्या होता है, वो उसका मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस के जरिए से गेन करता नॉलेज होता है। सपोज दैट एक बच्चा ऐसा है जिसकी जो मदर की डेथ हो गई या उसको डाइवोर्स हो गया। अब डाइवोर्स की वजह से उसकी कोई इतनी केयर करने वाला कोई नहीं, उसको इतना प्यार देने वाला कोई नहीं है। तो वो समझेगा कि जिस तरह मैं हूँ मतलब मुझे कोई प्यार करने वाला कोई नहीं, कोई तैयार करके स्कूल भेजने वाला कोई नहीं, कोई आते हुए मेरा बेटा खाना खा लें, ये बातें कहने वाला कोई नहीं। तो उसके माइंड में अगर ये चीज़ जाती है कि जैसा मेरे साथ हो रहा है शायद दुनिया के बाकी बच्चे भी ऐसे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि बाकी ऐसी हों। बाकी जो बच्चे हैं उनकी सिचुएशन टोटली जो है उस बच्चे से डिफरेंट होगी जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस पे ये बात कर रहा है। पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके अंदर बेसिक एरर ये है कि इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। इसमें मजीद एरर्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर कुछ एरर्स हैं जिन पे ओवर जनरलाइजेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस के जरिए से ओवर जनरलाइजेशन हो जाती है। सपोज दैट मैं किसी शख्स से मिलता हूँ या कोई भी पर्सन जो है किसी शख्स से मिलता है जो कि एक बड़ी मतलब अच्छी किस्म की गाड़ी से उतरता है, थ्री पीस उसने पहना हुआ है, उससे मीटअप करता है। तो वो क्या है उसको जो है ना अच्छे तरीके के साथ उसके साथ बातचीत करता है और उसको जो वो उससे मिलने वाला होता है उसको लगता है कि मतलब ये बड़ा पोलाइट किस्म का शख्स है। और वो समझता है कि फिर उसके बाद जब ये समझता है ना कि गाड़ी से उतरने वाला बड़ा पोलाइट और शाइस्ता किस्म का शख्स है, ये मुहज़्ज़ब किस्म का शख्स है, तो वो समझता है कि हर कोई गाड़ी पे घूमने वाला इसी तरह का होता है। एक बंदे से मिलके अगर वो इस बात को हर गाड़ी पे घूमने वाले शख्स के साथ अटैच कर देगा तो ये ओवर जनरलाइजेशन है और ज़रूरी नहीं कि हर शख्स ऐसा हो। नेक्स्ट हमारे पास सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। जब वो शख्स मतलब एक बंदा उस शख्स गाड़ी से उतरने वाले शख्स से मिला तो उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको उसी नोयत का कोई और शख्स मिलता है, तो वो क्या करेगा कि सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन की मरून मिन्नत उस शख्स से भी वही एक्सपेक्ट कर रहा होगा, वही उम्मीद कर रहा होगा कि ये शख्स जो है ये भी उससे अच्छे तरीके से बात करेगा, अच्छे तरीके से उसके साथ डील करेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसकी जो यहाँ पे जो उसका एक्सपीरियंस हुआ है वो यहाँ पे भी फिट आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि किसी पॉइंट का किसी चीज़ का माइंड में बैठ जाना। मसलन अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनका मेथड वेरी वेरी बेस्ट है देन उन टीचर्स के जो पाकिस्तान के अंदर पढ़ा रहे हैं या इंडिया के अंदर पढ़ा रहे हैं। अगर हम ये बात करते हैं तो ये हमारा एक माइंड का फतूर है, हमारे एक जहन का फतूर है। और एक चीज़ हमारे माइंड में बैठ गई है कि जो बाहर के मुल्क में पढ़ाने वाले हैं उनका मेथड ज़्यादा बेस्ट है कंपेरेटिवली जो हमारे मुल्क में पढ़ाने वाले हैं। तो ये क्या होता है कि हालो इफेक्ट होता है, मतलब किसी पॉइंट का माइंड में बैठ जाना। नेक्स्ट हमारे पास है फॉल्स कंसेप्शन। फॉल्स कंसेप्ट ये होता है कि किसी शख्स से बगैर मिले, बगैर मीटअप किए, बगैर हैंडशेक किए उसके बारे में अपने उससे मुतल्लिक अपने माइंड में कोई ना कोई चीज़ जो कोई ना कोई बात पैदा कर लेना कि यार ये शख्स मुझे ठीक नहीं लगता, इसका करैक्टर लूज है या ये बद अखलाक है, इसको बोलने का कोई ढंग नहीं है या कुछ भी उसके बारे में मतलब कुछ भी जो औल बोल वो औल फॉल अपने माइंड में प्रिपेयर कर लेना। तो ये क्या होता है फॉल्स कंसेप्शन। लेकिन इसके बरक्स जब उस शख्स से मिलते हैं तो वो जो है उसके टोटली बरअक्स नज़र आता है। वो बड़ा महज़ब किस्म का अखलाक वाला पर्सन होता है और वो अच्छे तरीके से डील करने वाला होता है। ये कुछ एरर्स हैं जिनकी वजह से जो ये रिसर्च ज़्यादा रिलायबल नहीं होती है। ये इस मेथड से क्रिएट किया गया नॉलेज होता है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपर्ट एंड अथॉरिटीज। जब कोई रिसर्चर जो है रिसर्च कर रहा होता है और सपोज दैट कोई रिसर्चर जो है वो कैदियों पे रिसर्च कर रहा है तो वो एक जेल में सिर्फ एक जेलर के पास जाता है। एक जेलर में जाके वो कैदियों के बिहेवियर के बारे में उससे पूछता है कि कैदियों का यहाँ पे आपके साथ क्या बिहेवियर है या इनका क्या मिजाज होता है, और उसी बात को जो जनरलाइज कर देता है कि जो बाकी कंट्री के जितने भी जेलों में रहने वाले कैदी हैं उनका बिहेवियर भी ऐसा होगा, क्योंकि वो जो एक एक्सपर्ट पर्सन से एक अथॉरिटी से मिला है उसको सब कुछ जान के कि जो बात इसने कह दी वो 100% ठीक है, उसके अंदर जो है मतलब गलत होने के कोई चांसेस नहीं है।
तो ये भी बात गलत होती है। ज़रूरी नहीं कि हर जेल के अंदर रहने वाले कैदियों का रवैया जो है वो एक जैसा हो, इसलिए ये भी एरर है, इस मतलब ये भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट वन हमारे पास है पॉपुलर मीडिया मैसेज। पॉपुलर मीडिया मैसेज क्या होते हैं? सपोज यार टीवी पे कोई भी ऐड आ रहा है कि वो लोग जो कि बैरून मुमालिक से पढ़ के आते हैं उनको अगर कोई पाकिस्तान का है तो उसको पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी होंगी, अगर कोई इंडिया का है तो उसके लिए इंडिया में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी। लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है कि जो बाहर से पढ़ के आए उनके लिए उनकी कंट्री के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी रेदर देन उनके जो कि कंट्री के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह जो है अल्टरनेटिव मेथड्स के ज़रिए से जो नॉलेज गेन किया गया होता है वो क्या होता है, वो वेरी वेरी लेस रिलायबल होता है देन उस नॉलेज के जो कि साइंटिफिक मेथड के जरिए से गेन किया जाता है। वंस अगेन रिकॉल करते हैं कि सबसे पहले हमने रिसर्च को डिफाइन किया कि रिसर्च क्या चीज़ है। एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो कि नॉलेज को क्रिएट करने के लिए या जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको रिटेस्ट करने के लिए यूज होती है। उसके बाद हमने साइंटिफिक मेथड को देखा कि साइंटिफिक इसके दो तरीके नॉलेज को क्रिएट करने के। पहले हमारे पास साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड के जरिए जितनी अप्रोचेज यूज होती हैं उनको देखा। नंबर टू हमारे पास नॉलेज क्रिएट करने के लिए अल्टरनेटिव मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड को देखा और ये साथ में कहा कि जो साइंटिफिक मेथड है वो ज़्यादा रिलायबल होता है देन अल्टरनेटिव मेथड के। उसके बाद जो अल्टरनेटिव मेथड जो अप्रोचेज यूज़ करता है नॉलेज क्रिएट करने के लिए वो हमारे पास ये पर्सनल एक्सपीरियंस बेस पे नॉलेज गेन करता है। उसके बाद जो एक्सपर्ट और अथॉरिटी से नॉलेज गेन करता है और पॉपुलर मीडिया मैसेज से नॉलेज गेन करता है। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।